चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां हरियाणा में पंजाब से पानी रोके जाने का असर दिखने लगा है। दरअसल कई जिलों में जल संकट गहराता जा रहा है। आम जनता परेशान हो रही है। कर्मचारियों और अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से पानी की बचत करने की अपील भी की गई है। हाईकोर्ट पहुंच गया है ये पानी विवाद, और अब इस दौरान हरियाणा में जल संकट बढ़ता जा रहा है। हालांकि हाल ही में श्रुति चौधरी का साफ तौर पर कहना कि इस पूरे मामले में अगर पंजाब सरकार कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती है, पूरे मामले में सरकारों के बीच में समन्वय नहीं स्थापित होता है, तो हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकती है। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हरियाणा में पानी का असर दिखने लगा है। दरअसल पानी का संकट अब गहराता जा रहा है। हाल ही में पंजाब सरकार की तरफ से पानी रोक दिया गया है। हरियाणा को मिलने वाला पानी रुक गया है, जिस पर अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। जहां विपक्षी दल ने सरकार का समर्थन शुरू कर दिया है। साफ तौर पर विपक्षी दलों का भी यही कहना कि अगर पंजाब सरकार की तरफ से पानी रोका गया तो इस पूरे मामले में एक साथ मिलकर एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी जाएगी। कई जिलों में जल संकट अब गहराने लगा है। कर्मचारियों और अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है और ये पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हरियाणा में पंजाब से पानी रोकने का असर दिखने लगा है। कई जिलों में जल संकट गहरा गया है। आम जनता परेशान हो रही है और इस दौरान जहां सरकार की तरफ से कर्मचारियों और अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है, वहीं लोगों से पानी की बचत करने की अपील भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी फोन लाइन पर जुड़े। देवेंद्र जी, पानी संकट बढ़ता जा रहा है। जल विवाद पर जहां राजनीति तेज है, वहीं अब लोगों से पानी की बचत करने की अपील की जा रही। कुल मिलाकर के पानी का जो विवाद है वो अब संकट में तब्दील हो रहा है। लोगों के सामने पानी की समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही, जनता परेशान है। देखिए प्रगति, पानी की अहमियत को हम समझे तो हम ये कहते हैं, जल है तो कल है जी। बिन पानी सब सून, ये किताबों में लिखा हुआ है तर्क करने के लिए। बिन पानी सब सून, जल है तो कल है। तो पानी की अहमियत इसी से पता लगती है। दरअसल आप देखिए, बिजली ना हो हम गुजारा कर लेते हैं बाहर पार्क में पेड़ के नीचे, लेकिन पानी के बिना तो 1 घंटा गुजारा करना, सुबह उठते ही पानी चाहिए, रात को सोते तक पानी। पानी की अहमियत अब पता लग रही है जब पानी का संकट खड़ा हुआ है। बिल्कुल। दरअसल पंजाब अगर अपनी जिद पे अड़ा है कि हम पानी मिल गए, हमारे पास पानी नहीं है, तो हरियाणा का विपक्ष भी अब एकजुट हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा, आपको वैसे बता दूं, कल सोमवार को पंजाब विधानसभा का सत्र है 12 बजे, और भगवंत मान ये कह रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे विपक्ष को लेके। आप देखिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी सुनील जाखड़, वो हमने देखा जब परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुख्यमंत्री के साथ बैठे। हालांकि वैसे विरोधी पार्टी है, लेकिन उन्हें कहा जी 1 बूंद पानी नहीं है। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा 1 बूंद हमारे पास पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए। मुख्यमंत्री की तरफदारी कर रहे थे विपक्ष होने के बावजूद। जिस तरीके से पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ है पंजाब का, ऐसे हरियाणा का भी हो रहा है। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि हमें सब सर्वदलीय बैठक बुलाई, हालांकि कल हुई है उनकी मांग के बाद। और विधानसभा का सत्र कल 12 बजे पंजाब विधानसभा का सत्र है, और भगवंत मान ये कह रहे हैं कि हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि हमें प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। आपको बता दूं प्रगति, संविधान के आर्टिकल 257 में प्रधानमंत्री को पानी के मामले में ये शक्ति दी गई है कि प्रधानमंत्री जो अपना फैसला कहीं कोई आदेश दे तो वो मानना पड़ेगा। पानी के बंटवारे में आर्टिकल 257 ये संविधान में व्यवस्था है। तो पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि हम विधानसभा में चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री से मिलना तो जाएंगे, मतलब वो प्रधानमंत्री से गुहार लगाएंगे पानी कहाँ से दे, पानी तो हमारे पास भी नहीं है जी। तो अब कल पंजाब विधानसभा का सत्र है, 12 बजे शुरू होगा। क्या होता है, वो प्रधानमंत्री से मिलने की बात करें। अब हरियाणा वाले उनके पीछे पीछे हैं जी। जैसे सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई हरियाणा की, कल हुई है, उनकी परसों हुई थी। अब पंजाब विधानसभा का सत्र कल है। भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि हमारा हरियाणा का विधानसभा का सत्र होना चाहिए। तो पानी की अहमियत और पानी की कमी को महसूस करते हुए, आगे के खतरों को देखते हुए दोनों राज्य लामबंद हो गए हैं, पूरा विपक्ष। अब देखते हैं वो लोग बीच में जो पानी का संकट झेले। 9 जिले ऐसे हैं, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद, झज्जर, महेंद्रगढ़, 8-9 जिले हैं जब पानी की किल्लत है। नहरों से पंप सेट के जरिए जल घरों में पानी डाला जा रहा है, और जल घरों से फिर पानी टैंकरों के जरिए लोगों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। आज 4-5 दिन हो गए, बहुत संकट की स्थिति है। जिनको पानी नहीं मिल रहा, आप उनसे पूछिए पानी की अहमियत और पानी की कीमत। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि दोनों राज्यों की सरकारें लामबंद जरूर नजर आ रही हैं। विपक्षी दल एकजुट है, चूंकि ये लड़ाई कहां तक जाएगी, कब तक निष्कर्ष निकलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ऐसे में अधिकारियों कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों
लोगों से भी अपील की जा रही है कि पानी की बचत करें। अगर इस मामले को सुलझने में थोड़ा और वक्त जाएगा तो निश्चित रूप से ये जल संकट जो अभी मामूली नजर आ रहा है ये आगे चल करके बहुत भयावह रूप ले सकता है, क्योंकि जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि पानी मूलभूत जरूरतों में से एक है और अगर ये समस्या का समाधान समय पर नहीं हुआ तो निश्चित रूप से लोगों के लिए जीने मरने की स्थिति बन जाएगी। ऐसे में आम जनता को क्या करना चाहिए? देखिए, आम जनता को तो ये करना चाहिए, सब्र रखें, जैसे कैसे गुजारा करें, पानी की बचत करें। लेकिन जिनको पानी मिल नहीं रहा, पीने के लिए नहीं मिल रहा, आप देखिए सुबह आदमी उठता है, कूला करता है, वॉशरूम जाता है, सुबह से पानी की शुरुआत होती है। तो जिनको पानी नहीं मिल रहा उनके संकट को समझा जा सकता है, लेकिन मैसेज ये भी है कि बचाव करना चाहिए। और दूसरी बात ये, अभी बारिशें बहुत दूर है। देखिए मानसून आएगा कब? जून के लास्ट में आते हैं हरियाणा में, जून जुलाई में। अभी तो पूरा मई का महीना है, जून का है। 2 महीने कैसे गुजारा चलेगा जब एक एक दिन भारी पड़ रहा है पानी के बिना। और अब हरियाणा के कई जिलों में नहरों का पानी पंप सेट के जरिए जल घरों में भरा जा रहा है, पंप सेट से, और वहाँ जल घरों से फिर टैंकरों में लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। कितनी दिक्कत है, गर्मी का मौसम है, तो सरकार पर भी ये एक्स्ट्रा खर्चा पड़ गया है जो नहीं पड़ रहा था। बिल्कुल। हरियाणा सरकार कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कल सोमवार है, और शायद सुप्रीम कोर्ट में रिट डालेंगे। एसवाई वाला मामला अभी भी बहुत सालों से लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी पंजाब ने पानी नहीं दिया एसओएल का, कितने साल हो गए। अब ये मामला भी अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, टाइम लगेगा, लेकिन पानी तो सुबह शाम की जरूरत है, कैसे होगा? तो एक भयंकर संकट में मेरे को तो सबसे बड़ा इशू, जो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी समस्या और संकट जो है हरियाणा सरकार का, वो पानी कैसे जरूरतमंदों तक पहुंचे, पानी को कैसे हासिल किया जाए, सबसे बड़ी चुनौती ये है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, भाखड़ा हेडवर्क्स पर पंजाब पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। इसके खिलाफ भी एक याचिका दायर करने की बात की जा रही है, चूंकि श्रुति चौधरी ने हाल ही में कहा कि अगर ये मसला नहीं सुलझा तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि पंजाब को पानी देना पड़ेगा और अब ऐसे में पंजाब की तरफ से हेडवर्क्स पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इसके खिलाफ भी याचिका डालने की तैयारी की जा रही है। देखिए, कोर्ट में जाने के बाद आप देखिए, कोर्ट मामले को समझता है। पहले तो रिट एडमिट होती है, एडमिट होने के बाद समझने के बाद आगे की डेट जाती है, पता नहीं कितनी बार सुनवाई होगी। आपको एक उदाहरण बताता हूँ, एसओएल का पानी हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पंजाब को मिलना चाहिए, 2004 में फैसला हुआ था। 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। मेरे को याद है 2004 में चौटाला की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिया था। तब मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे, उन्होंने आह्वान किया था प्रदेश के लोगों का कि हमने एसओएल में जीत हुई है हमारी पानी की, घर घर दिवाली मनाओ, दिए जलाए गए थे भाई हमारे लिए, तो दिवाली है कि हरियाणा को एसओएल का पानी मिलेगा। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उसके बाद पंजाब ने सारे जल समझौते रद्द कर दिए विधानसभा का सेशन बुला के। उसके बाद तीसरा मौका ऐसा था, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केंद्र सरकार को आदेश दिए कि आप हरियाणा पंजाब को बिठा के इनका फैसला करो और एक्शन टेकन रिपोर्ट हमारे को दो। उसके बाद पंजाब ने अपनी याचिका डाल दी कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें, अपनी समस्याएं लेके पहुंच गए कि हमारे पास तो जब जल समझौता हुआ था, पंजाब का कहना तब परिस्थितियां और थी, आबादी नहीं थी इतनी, अब खपत बढ़ गई है, जल स्रोत सूख गए हैं, कम हो रहा है जल का संसाधनों की जो जल स्रोत है, बारिश कम हो गई है, तब से जरूरतें बढ़ गई, आबादी बढ़ गई है। तो उन्हें अपनी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी परेशानियां बताई, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई पंजाब की, अभी तक वो फैसला आज तक नहीं हुआ। 2004 में जो हरियाणा को एसओएल का पानी देने की बात थी, आप देखिए 25-21 साल हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट में भाखड़ा नहर का मसला जाता है, कब सुनवाई होगी, कब पानी मिलेगा, आप अंदाजा लगा सकते, बहुत बड़ी परेशानी सामने खड़ी है। बिल्कुल निश्चित रूप से देवेंद्र जी, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते लोगों के पांव घिस जाते हैं और शायद इस मामले का भी ये हश्र होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य के घर में है कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगी और कब तक इसका फैसला आएगा निकल करके, ये एक बड़ा विषय जरूर बना हुआ है। लेकिन इस दौरान जो पानी का संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के अब कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जब चुनाव हुए थे तो उस दौरान केजरीवाल ने आरोप लगाया था हरियाणा सरकार पर कि पानी में जहर मिला करके दिया जा रहा है और इसी बयान के चलते दिल्ली की सत्ता भी गंवानी पड़ी, उसी का बदला लिया जा रहा है। देखिए प्रगति, तब ये 2 मामले उठे हैं पानी को लेकर। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान, जब विधानसभा के चुनाव थे, अभी ज्यादा दूर नहीं, 3-4 महीने की बात है, उन्होंने कहा जहरीला पानी हरियाणा छोड़ रहा है, दिल्ली वालों के लिए जहर का पानी, ये हरियाणा सरकार जहर मिला रही है। बड़ा बवाल हुआ उस पे, विधानसभा के चुनाव अभी होने थे, मेरे को लगता है उसका नुकसान भी हुआ, जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए थे। जहर तो कोई किसी को पिलाता नहीं, तो वो देश है जब प्याऊ लगाते दूसरे की प्यास बुझाते हैं, लोग खर्चा करते हैं,
कि किसी को पानी मिले उसकी आत्मा तृप्त होगी, आशीर्वाद दुआ देगा। तो ये तो लोग प्यास बुझाने वाले, जहर को पानी में क्या डालेगा, मजाक भी बनाता। मेरे को लगता है उस आरोप का आम आदमी पार्टी को सियासी नुकसान भी हुआ है। अब दूसरा, जब दिल्ली की सरकार नहीं रही, अब बीजेपी वाले दूसरे ये कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार चलेगी आम आदमी पार्टी की, अब ये बौखला के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि अब दिल्ली का पानी रोक रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में पूरा पानी आएगा तभी तो दिल्ली जाएगा। क्योंकि दिल्ली में अब सरकार नहीं है, दिल्ली वालों से बदला लेना चाहती है आम आदमी पार्टी, जो विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। लिहाजा स्थिति बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, विषम परिस्थिति सामने खड़ी है। कल सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, देखते हैं हरियाणा क्या करता है। हरियाणा और पंजाब दोनों आमने सामने हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, एक इस जगह पर एक विकल्प ये भी निकल करके नजर आ रहा है, एक मुद्दा ये भी उठ रहा है कि जो पंजाब को पानी है वो हिमाचल से आता है, और हिमाचल से जब पंजाब को पानी की आपूर्ति होती है उसके बाद हरियाणा में पानी की आपूर्ति होती है और शायद हरियाणा से दिल्ली तक जाता है पानी। तो ये एक सर्कल है, जिस तरीके से सर्कल को पूरा किया जाएगा निश्चित रूप से आने वाले समय में आगे के राज्यों को भी पानी की आपूर्ति का खामियाजा उठाना पड़ सकता है, वहां पर भी पानी की समस्या हो सकती है। अगर हिमाचल की तरफ से पानी को लेकर के स्टैंड लिया गया तो निश्चित रूप से पानी का संकट पंजाब में भी गहरा सकता है। देखिए प्रगति, आपको बताऊं, जो जल समझौते राज्यों के बीच हुए, दरअसल जल क्या है, प्राकृतिक उपहार है। जल कोई पैदा नहीं कर सकता, किसी की बापोती नहीं है। जल पहाड़ों से बारिश का पानी आता है, ईश्वरीय प्रकृति की देन है। लेकिन जल बंटवारे का जो आधार है वो ये है कि प्राकृतिक उपहार है। ये प्रकृति के उपहार है तो सबकी जरूरत है, सबको पानी मिलना चाहिए। इस आधार पे समझौते हुए जल के, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, जहां जहां कावेरी जल विवाद बहुत मशहूर था। हिमाचल का पानी दरअसल जो पहाड़ों से आता है, मैं बताऊं, जो बारिश का पानी पहाड़ों पे आता है वो नीचे आएगा, वहां स्टोर तो कर नहीं सकते। दूसरा, जो पहाड़ों पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जो बर्फ पड़ती है, जब धूप आती है तो बर्फ पिघलती है, वो पानी के रूप में नीचे आती है। तो हिमाचल या उत्तराखंड वो पानी को जमा नहीं कर सकते, इतने बड़े डैम की व्यवस्था नहीं है, पानी आना तो नीचे है। वो जो नीचे आते हैं उस हिसाब से जल बंटवारा है भाई, जिसकी जितनी जरूरत है आबादी के हिसाब से। जो जल समझौते हुए थे आबादी के हिसाब से किसकी कितनी जरूरत है वो केंद्र सरकार का अधिकार है। पंजाब की जरूरत कितनी है, चंडीगढ़ की कितनी, दिल्ली की कितनी, हरियाणा, राजस्थान तक को पानी जाता है, क्योंकि पानी प्राकृतिक चीज है, इसको बांट के सबकी जरूरत पूरी करनी है, ये आधार है जल समझौते का। तो पंजाब वाले कहते हैं हमारे पास पानी नहीं है, हम पानी किसको क्या दें, हमारे पास अपना पानी नहीं है। उनकी दलील ठीक हो सकती है, लेकिन जो कमिटमेंट्स है, जो संविधान में लिखा है, जो समझौते हैं, उसकी पवित्रता, सैंक्टिटी तो बनी रहनी चाहिए। लिहाजा पंजाब अपनी दिक्कत बता रहा है, हरियाणा अपनी कह के हम तो पानी के बिना मर गए, क्या करें। अब हिमाचल से जो पानी आता है पहले पंजाब में आता है, बाखड़ा डैम है, उसमें बहुत पानी इकट्ठा होता है, वहां से डिसबर्समेंट होती है, हरियाणा को आता है। हरियाणा वालों ने आगे दिल्ली देना है, क्योंकि जरिया नहरें हैं, जो नहरों के जरिए तो पानी सप्लाई होता है ना। हिमाचल का पानी पंजाब में आएगा, पंजाब वाले हरियाणा को देते हैं, उसमें कुछ हिस्सा राजस्थान का, कुछ दिल्ली का भी है। तो जो BBMB है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ये केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल जी हैं, उनके अंडर है ये महकमा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। भाखड़ा के पानी से दो तरह की, एक तो पानी की सप्लाई, सिंचाई की और पेयजल की जरूरत पूरी है, इसी पानी से बिजली भी बनाई जाती है। पानीपत में BBMB का एक प्रोडक्ट सेंटर है जो बिजली पैदा करता है, 110 मेगावाट। तो यहाँ बिजली भी पैदा होती है भाखड़ा के पानी से, और पानी भी सप्लाई होता है ताकि सिंचाई और पेयजल हो, दो तरह की जरूरतें हैं। लेकिन इसमें BBMB में 4 स्टेक होल्डर है। इसमें हिमाचल जहाँ से पानी आता है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जी। इसमें थोड़ा बहुत राजस्थान का, क्योंकि हरियाणा को अपने हिस्से का पानी मिलेगा तो वो आगे दिल्ली को देगा ना। लेकिन राजस्थान को भी पानी जाता है भाखड़ा का। यमुना का पानी जो हरियाणा में आता है, यमुना का पानी काफी, लेकिन वो सीजनल है, बारिशें होंगी तो यमुना में पानी यानी तो सूखी रहती है। तो यमुना का पानी ज्यादातर हरियाणा दिल्ली को देता है, क्योंकि उनकी जितनी जो एग्रीमेंट है, इतना पानी आपको क्यूसेक छोड़ना है। हरियाणा यमुना का पानी छोड़ता है। अब यमुना में पानी कब आएगा, जब मानसून आएगी 2 महीने बाद। कई बार ऐसा है, बाढ़ भी आती है यमुना में, पानी तब आएगा ना जब बरसेगा, बारिश होगी। तो पानी ना तो यमुना में है और भाखड़ा डैम का पानी हरियाणा को मिल नहीं रहा, दो तरफा मुसीबत खड़ी हो गई है। बारिश आने में 2 महीने हैं, यमुना में पानी तब आएगा जब बारिशें होंगी। और भाखड़ा का जो पानी है वो पंजाब रोके हुआ है कि हम 4,000 क्यूसिक देंगे, बजाय 8,500 क्यूसिक। हमारा पानी है ही नहीं हमारे पास, हरियाणा यूज कर चुका है। मतलब ये मल्टी पार्टी डिस्प्यूट्स हो गए और बड़ी विषम स्थिति में आपको बताऊं। कल सोमवार है, वर्किंग डे, आज तो लोगों ने छुट्टी मना ली, लेकिन कल जब दफ्तर जाना होगा सबको नहाना धोना पड़ेगा,
जरूरत आएंगी, ऑफिस में खाना भी लेके जाना है, अपने काम पे जाएंगे तो बहुत सारी पानी की जरूरत कल फिर रहेगी। हो सकता है कई लोगों ने आज आधे अधूरे स्नान भी ना किया हो, चलो भाई छुट्टी का दिन है। मुसीबत असली कल से आने वाली है, जब सुबह सुबह तैयार होना, घड़ी के हिसाब से भागदौड़ शुरू होगी। कल आप देखिए पानी की क्या दिक्कत रहेगी। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि ये पानी का विवाद बढ़ता जा रहा है, हाईकोर्ट पहुंच गया है पानी का विवाद। अब देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से पूरे मामले में क्या कुछ फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचवाने के लिए।